क्या उमर खालिद को जेल के पीछे रखने में दिल्ली पुलिस से लेकर बीजेपी लीडर्स और यहाँ तक कि जजेस भी शामिल है? अब कौन से फॉर्मर हाईकोर्ट जजेस, चीफ जस्टिसेस और सीनियर एडवोकेट्स ने ये बात सामने रखी है जो इतने समय से दबाने की कोशिश की गई थी। जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद की बेल प्ली की हियरिंग की तारीख नजदीक आती जाती है, वैसे वैसे एक गर्म हवा सी चल पड़ी है एक्टिविस्ट, लॉयर्स और पुराने जजेस के बीच। और इस हवा में जो बातें बोली जा रही है उन्होंने देश को हिला दिया है, क्योंकि अब सिर्फ बेल की बात नहीं बल्कि जस्टिस एंड डेमोक्रेसी के कॉन्शियंस का सवाल उठ गया है। तो क्या है ये पूरा मसला, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले एक रिटायर्ड जज जस्टिस इकबाल अंसारी, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट ने सीधे कह दिया कि द राइट टू डिसएग्री इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। और साथ ही बोला कि उमर खालिद और दूसरे लोग जो 5 साल से जेल में बिना ट्रायल के बैठे हैं उनको बेल मिलनी ही चाहिए। उनका कहना था कि until violence doesn't happen because of someone's speech, no crime can be established against those who delivered it। बस ये लाइन सुनकर सबको ही एक शॉक लगा कि अब जुडिशरी के कॉन्शियंस को ही मिरर दिखाया जा रहा है। 2020 के दिल्ली राइट्स को अगर याद करें तो फरवरी 2020 CAA और NRC के प्रोटेस्ट के बीच दिल्ली में आग भड़की थी। 53 लोग मारे गए, हजारों लोगों के घर, दुकानें जला दी गई। तब पुलिस ने एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का एंगल बनाया था और उसमें घसीट लिए गए थे नेम्स जैसे उमर खालिद, शर्जिल इमाम, ताहिर हुसैन, खालिद सैफी, इशरात जहां, मिरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, आसिफ इकबाल, तन्हा, नताशा नरवाल, सफूरा जरगार और भी कई एक्टिविस्ट। पुलिस का कहना था कि इन्होंने प्रोवोकेटिव स्पीचेस दिए और उन्हीं से वायलेंस भड़की। लेकिन एक बेसिक सवाल ये कि क्या स्पीच और राइट्स के बीच डायरेक्ट लिंक कभी प्रूव हुआ? एडवोकेट शाहरुख अलाम ने पुलिस की स्टोरी को ही चैलेंज करते हुए पूछा कि what they did after listening to the speeches is important. If those who participated in the protest or heard these speeches haven't done anything, instigation cannot be drawn। मतलब सिंपल बात, अगर किसी स्पीच से कोई एक्शन ही नहीं हुआ तो फिर इंस्टिगेशन कैसे बन गया क्राइम? और फिर एक बड़ा डबल स्टैंडर्ड सामने आया। बीजेपी लीडर्स सच एज कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा के वीडियोस पब्लिक डोमेन में है जहां वो ओपनली प्रोवोक कर रहे थे, लेकिन उन पे कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों? एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्वेज ने क्लियर बोला कि जुडिशरी इज नॉट विलिंग टू फाइंड आउट हु इज बिहाइंड द दिल्ली राइट्स। व्हेन द केस केम बिफोर मुरलीधर, जस्टिस S मुरलीधर, he ordered filing of FIR against BJP leaders. He was transferred the same day। सोचिए, एक जज ने बस FIR का ऑर्डर दिया और उसी दिन उसका ट्रांसफर। ये कोइंसिडेंस था या साइलेंट वार्निंग? फिर आई एक और तीखी बात एडवोकेट नित्य रामकृष्णन की तरफ से। Anything that troubled the government could become a reason for jail term for a person। और UAPA की प्रोविजंस को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि it doesn't give a level playing field for accused and prosecution। मतलब लॉ ही एक तरफ झुका हुआ है। इसी के बीच एडवोकेट प्रशांत भूषण ने तो डायरेक्ट बोल दिया कि the world knows that some judges give judgments in favor of government and the cases of Delhi riots accused were given to judges who will not go against the government। और सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े का लॉजिकल पंच था कि if the riots broke out 1000 kilometers away from the place where a speech was delivered, how can they say that the riots happened because of this speech? ये सवाल एकदम स्ट्रेट दिल पर जाके लगता है। अगर स्पीच दिल्ली से दूर हुई तो दिल्ली में राइट्स कैसे? फॉर्मर ब्यूरोक्रेट कन्नन गोपीनाथन, जिन्होंने CAA NRC के प्रोटेस्ट के वक्त रिजाइन कर दिया था, उन्होंने कहा When the government decides what is in the interest of the country, then opposing the government itself is seen as opposing the country। Justice is not charity by the judges, but it's their responsibility to save individuals from state excesses। यानी यहाँ जज का काम है प्रोटेक्ट करना, ना कि सरकार के लिए मशीनरी बनना। लेकिन क्या वो अपना रोल निभाते दिख रहे हैं? और फिर सबको शेक करने वाला स्पीच दिया एक्टर और एक्टिविस्ट प्रकाश राज ने। उन्होंने ओपनली कहा कि everybody knows why they are in jail because they are our future leaders and the government is afraid of them। उनका सबसे बड़ा स्टेटमेंट यही था कि you know what trial should happen today? Trial of the conscience of judges should happen। Even एक recent interview में former CJ DY चंद्रचूड़ ने भी केयरफुली जवाब दिया था कि I am stating a principle, if trial is indefinite, bail must be granted and that applies equally whether to अर्नब, जुबैर और उमर खालिद। और अब जैसे जैसे हियरिंग की तारीख करीब आती जा रही है वैसे वैसे ये डिबेट और तीखी हो रही है
क्योंकि अब बात सिर्फ उमर खालिद की नहीं है, बात है हम सबकी, हमारी आज़ादी की, हमारी आवाज़ की और हमारी डेमोक्रेसी की, जैसा कि लोगों का मानना है। अब जैसे कि हमें पता है, सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद की बेल प्ली 7 अक्टूबर को लिस्टेड है। वैसे ही एक दूसरे केस में भी उनसे जुड़ी एक हियरिंग चल रही है, जिसमें रिसेंटली उमर खालिद ने एक दिल्ली कोर्ट में बोला कि पूरा दिल्ली राइट्स कॉन्स्पिरेसी केस उनके खिलाफ कुक्ड अप है। उनके लॉयर सीनियर एडवोकेट त्रैदीप पायस ने कहा कि पुलिस ने ब्लेटेंट फैब्रिकेशन किया है और विटनेसेस बस वही बोल रहे हैं जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने लिखवाया। सीनियर एडवोकेट पायस का कहना था कि प्लीज सी हाउ ब्लेटेंट द फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंसेस, दिस इज अ कुक्ड अप केस। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि अब तक कम से कम में कोर्ट्स ने पुलिस की एविडेंस फैब्रिकेशन पकड़ी है और 90 से ज्यादा लोग अलग अलग एफआईआर में एक्विट हो चुके हैं। ये सबमिशंस रखे गए थे एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी के सामने, जो कि अभी दिल्ली राइट्स कॉन्स्पिरेसी केस में चार्जेस पर आर्ग्यूमेंट सुन रहे हैं और इस केस की भी अगली हियरिंग है 8 अक्टूबर को। तो व्यूअर्स, अब सवाल ये है कि उमर खालिद और दूसरे एक्टिविस्ट को बेल मिलेगी या नहीं। सवाल ये है कि जुडिशरी अपनी कॉन्शियस को सुनेगी या नहीं, क्योंकि अगर जस्टिस से सिर्फ एक प्रोसेस बन गया है तो शायद वो डेमोक्रेसी का अंत होगा, जिसका हम सबको डर है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।